आपके सामने लेकर आते हैं। आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार दायरे में कारोबार हुआ। बाजार में सेंसेक्स फाइनली 70 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ। निफ्टी 30 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन 18,000 के ऊपर होल्ड करने में कामयाब हुआ। निफ्टी बैंक 152 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी हुई। सबसे ज्यादा बिकवाली हमने पावर आईटी स्टॉक्स में आज के सेशन में आते हुए देखी। एफआईज ने छोटी से लेकिन खरीदारी की 677 करोड़ की। डीएस ने बिकवाली की है 732 करोड़ की। आस्था से पहले कल के लिए आउटलुक ले लेते हैं और उसके बाद सवालों करेंगे शामिल। आस्था नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए कल के लिए क्या व्यू रहेगा मार्केट्स पर। गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, जिस तरह से आज हमने एकदम लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवरी देखा, लेकिन फिर भी आज का जो क्लोज है वो कल के क्लोज के नीचे ही हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के निकल रहा है 18,180 का लेवल। अब जब तक निफ्टी 18,180 का लेवल नहीं ब्रेक करता तब तक वापस तेजी नहीं आएगी। मेरे हिसाब से कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। दायरा बना हुआ है 17,800 से 18,200 के बीच में। तो ये 400 पॉइंट के बीच में निफ्टी में घूमता हुआ नजर आएगा। ओके, तो दायरे में ही बाजार कल रह सकता है, लेवल्स आपको आस्था ने बताए हैं। लेकिन चलिए अब सवालों करते हैं शामिल। पहले कॉलर नरेश कुरुक्षेत्र से हमारे साथ मौजूद है। नरेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। कर मैम मेरे पास ना 400 शेयर कैंप्स के हैं मैम, 616 की बाई है। तो मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि मैं कैंपस के 616 की बाइंग है, करेक्ट? यस मैम। ओके, आस्था कैंपस एक्टिवेयर हालांकि ये उन सेलेक्ट आईपीओज में से रहा है जिसने रिटर्न्स दिए हैं लिस्टिंग के बाद। हालांकि इनकी जो बाइंग है वो ऊपर के लेवल की है कैंपस में, इसीलिए शायद ये थोड़े से परेशान दिख रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग आई है लगातार चलने के बाद इस स्टॉक में। इन्होंने काफी ऊपर खरीद लिया। अब क्या करना चाहिए इनको? देखिए दीपाली, मेरे हिसाब से कैंपस फुटवेयर अभी कुछ समय तक तो एटलीस्ट आने वाले 10-15 ट्रेडिंग सेशंस की मैं बात करूं तो एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। दायरा बन चुका है 540 से 600 का। इनको अपनी पोजीशन को होल्ड करना है क्योंकि जो लास्ट वीक का लो है वो काफी अच्छे सपोर्ट के साथ इसने वापस से एक मूव दिखाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अभी दायरे में कारोबार करेगा। ऊपर में एक बार 600 को पार करने में सफलता हासिल की इस काउंटर ने तो हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अभी इनको अपनी पोजीशन को होल्ड रखना है। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो ये एक लेवल रख सकते हैं जो कि तकरीबन आ रहा है 540 के आसपास। तो 540 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो पोजीशंस को होल्ड करें। एक बार 600 का इनिशियल टारगेट रख सकते हैं। ओके, शिशिर है हमारे साथ अब अहमदाबाद से। शिशिर गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हेलो, बताइए शिशिर, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो, मेरे पास आईटीसी का 1900 मेरे पास आईटीसी का 1900 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 206। ओके, तो फायदे की पोजीशन है आपकी। आईटीसी तो अब 350 पर आ चुका है, तो अच्छा मुनाफा हो रहा है। इनफैक्ट 206 की बाएंगे फिर तो 150 रुपए के आसपास का फायदा इनको आस्था हो रहा है। लेना है प्रॉफिट से होल्ड करना है आईटीसी अभी भी? जी बिल्कुल, आईटीसी मैं अभी होल्ड करने की यहाँ पे सलाह दूंगी क्योंकि जो टारगेट्स यहाँ पे अभी नए निकल के आ रहे हैं वो तो 375 और उसके बाद शायद 400 के भी लॉन्ग टर्म टारगेट्स हमें देखने को मिले। तो इतने अच्छे लेवल्स पे इन्होंने खरीदारी की है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से अपनी पोजीशन में मेंटेन रहिए। स्टॉप लॉस के तौर पे 340 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि पिछले 3 हफ्तों का या लास्ट में जो 3 हफ्ते थे उनमें बड़ा एक सपोर्ट वहां से लिया हुआ है। तो 340 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करना है। पहला टारगेट 375, उसके बाद 400। समय सीमा आराम से 3 से 4 महीने रखी जा सकती है। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। बेनेडिक्ट एका हमारे साथ मौजूद हैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान से। एका जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा है, क्या जानना चाहते हैं? गुड इवनिंग मैडम, 300 शेयर है मैडम, वेदांता का 270 का बाइंग है। ओके, बाइंग प्राइस एक बार बताएंगे वापस से? 270 आपने बताया? 270 का है, 300 क्वांटिटी। ओके, तो 270 की बाइंग है, 300 के ऊपर कारोबार कर रहा है, तो 30-32 रुपए का फायदा आपको हो रहा है हर स्टॉक पे। ये इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म व्यू है इस पर? अगले 6 महीने होल्ड कर सकते हैं मैम।
ठीक है, आस्था 6 मंथ्स रख सकते हैं, क्या सजेशन रहेंगे वेदांता पर? देखिए, क्योंकि मंथली चार्ट्स पे मैं जो देख रही हूँ तो ये काफी महीनों से एक बड़े दायरे में अटका हुआ है, 216 और ऊपर में 325। मेरे हिसाब से अगर 325 के ऊपर निकला तो ये बढ़िया तेज होके काउंटर जाएगा 410 440 के आसपास। तो लॉन्ग टर्म व्यू रखते हुए अपनी पोजीशंस को मेरे हिसाब से तो यहाँ पे होल्ड ही रखना चाहिए। स्टॉप लॉस के तौर पे जो एक लेवल अच्छा लग रहा है अभी इमीडिएट टर्म में, वो तकरीबन आ रहा है यहाँ पे 260 के आसपास। तो 260 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो ये थोड़ा मैं डीप दे रही हूँ स्टॉप लॉस, लेकिन मुझे लगता है 260 270 अच्छे स्टॉप लॉसेस हैं जिसके नीचे जाने की संभावना कम है, तो बने रहे पोजीशन में। और इसमें जो टारगेट्स रखा जा सकता है वो 320 से 350 का। ओके, सौम्य है हमारे साथ अब कानपुर से। सौम्य, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। Good evening, ma'am. Ma'am, I have 100 shares of Adani Power at the rate of 379.75. And I have a perspective of short term, Okay. 2-3 months. Should I hold it or what should I do? ठीक, तो आपने अदानी टोटल गैस का जिक्र किया, अदानी पावर भी आपके पास? Yes, ma'am. And I have Adani Gas also, 10 shares at the rate of 3655. तो अदानी टोटल गैस में 3655 की बाइंग है, अदानी पावर में 404 की, करेक्ट? और दोनों स्टॉक्स आपके Yes, भाव के ma'am. आसपास ही हैं। ऊपर खरीदा आपने ये शेयर्स, हालांकि ये स्टॉक्स काफी चले हैं, बट क्या सजेशन आज था दोनों ही शेयर्स पर? देखिए, सबसे पहले अगर मैं अदानी टोटल गैस की बात करूं, मुझे ये काउंटर काफी पसंद आ रहा है। 3820 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये अगर पार कर गया तो मेरे हिसाब से बढ़िया तेजी इस काउंटर में आएगी, जो इस काउंटर को ऊपर में ड्राइव कर सकती है तकरीबन मेरे हिसाब से 4000 से लेके 4200 तक के स्तर। तो ये मैं लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव दे रही हूँ। स्टॉप लॉस रखना है, इनको स्ट्रिक्ट है और थोड़ा सा डीप है स्टॉप लॉस, लेकिन 2970 का एक स्टॉप लॉस रखिए क्योंकि बहुत बढ़िया बेस वहां पे बना हुआ है, उसके नीचे जाने की संभावना बेहद बेहद कम लग रही है। तो 1960 के स्टॉप लॉस के साथ अदानी टोटल गैस को होल्ड रखना है। अगर 3820 के ऊपर गया तो 4000 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे हमें इस कॉल को लेना चाहिए। दूसरी तरफ इन्होंने अदानी पावर की भी बात की है। अदानी पावर की बात करें तो चार्ट्स पे अभी ये थोड़ा सा वीक बना हुआ है, जितना स्ट्रॉन्ग अदानी टोटल गैस का चार्ट था उतना इसका नहीं है। मेरे हिसाब से अदानी पावर को अभी तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ 314 के, और इसमें एक बार 370 का लेवल ब्रेक हुआ तो हमें 409 410 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे विवेक से। विवेक भार्गव हमारे साथ हैं दिल्ली से। गुड इवनिंग विवेक जी, बताइए क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास 100 शेयर्स हैं आदित्य बिरला कैपिटल के एट द रेट 125। मैं और शेयर्स लेना चाहता हूँ और मेरा पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म है पोर्टफोलियो बिल्ड करने का, तो अभी लेना ठीक रहेगा या थोड़ा वेट करना चाहिए? आस्था 125 बाइंग है आदित्य बिरला कैपिटल में, और ले भी सकते हैं क्योंकि विजन लॉन्ग टर्म का है। क्या सलाह रहेगी आपकी? मेरे हिसाब से लिया जा सकता है, इन्होंने बोला है अभी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा चंक में यहाँ पे ना लें। मेरे हिसाब से कुछ लेवल्स को देखते हुए पोजीशन लें, जैसे कि अगर 1/4 पोजीशन या 50% अभी ले लें और रिमेनिंग 50% थोड़ा सा डाउन आता है तकरीबन 110 के आसपास, तो वहां लें, बट बिल्कुल लेना है। अब ये जो बाइंग करी है 110 के आसपास या अभी करंट लेवल पे, उसमें स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस के तौर पे रखना है 104 का लेवल, काफी बढ़िया लेवल है। और क्योंकि ये लंबा रख सकते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें, 120 140 के लेवल के ऊपर गया तो और भी बढ़िया तेजी आएगी, और फिर फर्दर हमें जो स्टॉक में प्राइसेस देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे मेरे हिसाब से 130 140 तक आ सकते हैं, क्योंकि फिर वो नए हाईज हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे।